तो क्वेश्चन ये है कि मिल्क पाउडर कितना हेल्दी है, वैसे भी ये हेल्दी है भी या नहीं। इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले, अगर मिल्क पाउडर जब आप खरीदते हो तो आप सच में सिर्फ मिल्क पाउडर खरीदते हो? नहीं ना, आप डेयरी वाइटनर भी खरीदते हो। तो डेयरी वाइटनर और मिल्क पाउडर में फ़र्क क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिल्क पाउडर कितना हेल्दी है, मतलब इसका बेनिफिट्स क्या है और हेल्थ हज़ार्ड्स क्या हो सकते हैं, वो भी आपको जान लेना चाहिए। और एंड पे जो बोनस पॉइंट है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम हमारी चाय या कॉफ़ी को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, welcome to Wellness Munch. मैं शोमा चक्रवर्ती. I'm a nutritionist. I'm working in this field for the last 15 years. I have done my PhD, masters, everything in nutrition. So I thought maybe I have a little bit of knowledge to discuss on this topic. Okay, so first thing first, what is milk powder and what is daily whitener? आप देखोगे कि कभी ना आप मिल्क पाउडर सोच के खरीद के तो लाते हो एक पैकेट, पर उसमें लिखा होता है डेयरी वाइटनर, मिल्क पाउडर लिखा हुआ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? मिल्क पाउडर और डेयरी वाइटनर में दोनों सेम है, बस नाम के इधर उधर है, या और भी कोई डिफरेंसेस है? देखो, मिल्क पाउडर मिलता है कैसे, आपको मिल्क को बॉईल करना पड़ेगा और वो इवेपोरेशन होने के बाद जो सॉलिड चीज़ें रह जाएगी, बेसिकली दैट इज़ मिल्क पाउडर। कमर्शियली तरीका इतना आसान नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं, बट मोटे तरीके से दिस इज़ मिल्क पाउडर, राइट? नाउ इफ़ यू ट्राई टू डिज़ोल्व मिल्क पाउडर इन अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, आप देखोगे इतने आसानी से वो घुल नहीं रहा है, उसमें थोड़ी लंप फॉर्म्स हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कंपनीज़ ने क्या किया, मिल्क पाउडर में थोड़ा सा शक्कर मिलाया, उसके साथ वो लोग थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव भी डाल दिए, ताकि ये जो मिल्क पाउडर है ये आसानी से घुल मिल सके आप जब चाय या कॉफ़ी बना रहे हो। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइटनर और डेयरी वाइटनर। तो ये है मोटे तरीके से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिल्क पाउडर एंड डेयरी वाइटनर। अगर ध्यान से आप देखो, मिल्क पाउडर आपको आज के दिन में ढूंढना पड़ेगा, इतने आसानी से मिल्क पाउडर बाज़ार में मिलते नहीं हैं। बट जो डेयरी वाइटनर है वो आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, कोई भी दुकान पे आप चले जाओ। अब क्वेश्चन है कि ठीक है, ये मिल्क पाउडर या फिर डेयरी वाइटनर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये कितना हेल्दी है ना? आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको 1 किलो मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर चाहिए तो आपको लगभग 5 से 8 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोच सकते हो, 5 से 8 लीटर दूध की जो क्षमता है, जो न्यूट्रिशन है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होके 1 किलो मिल्क पाउडर पे आ जाता है ना? तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। दिस इज़ लोडेड विथ न्यूट्रिशन एंड स्पेसिफिकली प्रोटीन में बहुत हाई है, क्योंकि अगर आपको फ्रेश मिल्क की प्रोटीन कंटेंट देखोगे और मिल्क पाउडर की प्रोटीन कंटेंट देखोगे, वो कई गुना ज़्यादा है। तो प्रोटीन बहुत अच्छा है बोल के इसीलिए मिल्क पाउडर को इन्फेंट फार्मूला में, जो भी बच्चों की जो दूध बनती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो दिस इज़ ऑब्वियसली लोडेड विथ प्रोटीन। So if you want to level up your protein game, you may add milk powder, in your daily diet. At the same time, if you look at its calcium content, it is also very high compared to fresh milk. And the best part is, not only calcium, ये मिल्क में बहुत अच्छे तरह से विटामिन डी भी होते हैं, क्योंकि ये विटामिन डी और कैल्शियम की जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू इम्प्रूव योर बोन हेल्थ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मिल्क पाउडर है वो विटामिन डी से फोर्टिफाइड होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है आपकी हेल्थ को, स्पेसिफिकली आपकी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। थर्डली, मिल्क पाउडर इज़ वेरी कन्वीनियंट, राइट? बहुत आसानी से कोई भी चाय बना सकती है, मतलब वाइट टी बना सकती है विद द यूज़ ऑफ मिल्क पाउडर। तो कन्वीनियंस के वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पर क्या सब कुछ बहुत अच्छा ही है मिल्क पाउडर के लिए? कुछ भी ख़राब नहीं है? नहीं, ये बात भी सही नहीं है। मिल्क पाउडर ख़रीदने से पहले आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, मिल्क पाउडर में रिसेंट स्टडीज़ बोल रहे हैं कि ऑक्सीस्टेरॉल हो सकता है। अब ये ऑक्सीस्टेरॉल क्या है? दूध में क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, राइट? अगर ये फैट वाला दूध है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। अब उस दूध को अगर आप इवेपोरेट करके मिल्क पाउडर बनाओगे तो उस मिल्क पाउडर में भी कोलेस्ट्रॉल होगा। अब क्या होता है कि ये मिल्क पाउडर अगर बहुत दिनों से रह जाए
आपके पास रह जाए, स्टोर्ड हो, तो क्या हो सकता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होती है ना, ये थोड़ी दिन के बाद ऑक्सीडाइज्ड होने लगती है और उसी को बोलते हैं ऑक्सीस्टेरॉल। अब ये ऑक्सीस्टेरॉल अच्छा है कि बुरा है? ऑब्वियसली अच्छा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें देखा गया है कि ये ऑक्सीस्टेरॉल अगर डेवलप करने लगे मिल्क पाउडर के अंदर, तो फिर वो बहुत सारी टॉक्सिन्स फॉर्म करते हैं और जो कि कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। नाउ दैट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। तभी क्या हुआ है, डरो मत, सुन लो, तभी क्या हुआ है, अभी जो कंपनीज़ हैं ना, वो स्किम्ड मिल्क पाउडर से डेयरी वाइटनर या फिर मिल्क पाउडर बना रहे हैं। आप देखोगे, अगर पॉपुलर जो ब्रांड है ना डेयरी वाइटनर्स के, अगर आप उसके पैकेट देखोगे तो उसमें स्किम मिल्क पाउडर इस्तेमाल होते हैं। अगर स्किम मिल्क होगा तो कोलेस्ट्रॉल की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फ़ैट उसमें ना के बराबर है, तो फिर ये ऑक्सीस्टेरॉल डेवलप करने की गुंजाइश ही नहीं होगी, है ना। तो ये एक चीज़ है जो आपको एक बार देख लेना चाहिए बिफोर यू बाय अ पैक ऑफ डेयरी वाइटनर और मिल्क पाउडर। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप बहुत दिनों से मिल्क पाउडर को स्टोर रखोगे और ठीक से स्टोर नहीं रखोगे, तो इसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना, वो घटने लगता है। मतलब कैसे? मान लो आपने एक ऐसी जगह पे मिल्क पाउडर को रखा है जहाँ पे धूप आती है, हीट आते हैं, और आपने ठीक तरह से जो डब्बा है उसके मुंह भी बंद नहीं किए हैं, तो अगर आपने इसको रॉन्गली स्टोर कर रहे हो तो इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी घट जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहली बात, आप छोटे पैकेट खरीदो, बड़ा पैकेट खरीदो ही नहीं। आपको जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आप मिल्क पाउडर खरीदो, ताकि वो बहुत दिन तक रह ना जाए। अगर आप बड़ा पैकेट भी ले रहे हो, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आप स्टोर अच्छे से करो। मतलब आपको कोई कूल डार्क प्लेस में उसको स्टोर करना है और अच्छा, मतलब एयर टाइट कंटेनर यूज़ करो उसको स्टोर करने के लिए। नाउ द लास्ट पॉइंट जो हेल्थ हज़ार्ड्स में आ सकते हैं, वो है कि जब आप वाइटनर खरीदते हो, डेली वाइटनर खरीदते हो, ये डेयरी वाइटनर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ एडेड शुगर है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको बहुत हेल्दी रहना है, तो ये डेयरी वाइटनर शायद उतना अच्छा और उतना स्मार्ट तरीका नहीं होगा। आप ट्राई करो कि जितना कम हो सके ये डेयरी वाइटनर या फिर मिल्क पाउडर के इस्तेमाल करना। तो नाउ इट लीड्स टू द लास्ट पॉइंट कि आपकी अपनी जो चाय या कॉफ़ी है, जो बोनस पॉइंट है, उसका आप हेल्दी कैसे बनाओगे। सबसे पहली बात देखो, ट्राई करो कि आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पियो विदाउट शुगर। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, वो 0 कैलोरी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 10-12 कप ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी पी लो, ये नहीं हो सकता। दिन में बस 2 कप। और अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, मतलब आपको नींद ठीक से नहीं आती है, स्लीप साइकिल गड़बड़ होके रखा है, तो फिर ट्राई करो शाम के 4 बजे से पहले ही चाय या कॉफ़ी 2 कप जो है अलॉटेड, वो हो जाए। 4 बजे के बाद ना टी और कॉफ़ी प्लीज़ अवॉइड करना। जब आपको मैं बता रही हूँ कि शुगर मत लेना, ये हो सकता है आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो, कि बहुत जनों को होता है कि शुगर क्रेविंग है और चाय में चीनी तो चाहिए। अगर चाय में चीनी नहीं डाल रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर लेते हैं जो कि 0 कैलोरी होते हैं। प्लीज़ ये मत करना, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर इज़ अगेन नथिंग बट केमिकल एंड दोज आर वेरी एडिक्टिव एंड दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। हम एक अलग से वीडियो बना सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर, अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। तो हेल्दी चाय या कॉफ़ी पीने के लिए बेस्ट तरीका है दिन में 2 कप, और हो सके तो कम्प्लीटली ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी, और अच्छी टी और अच्छी कॉफ़ी की क्वालिटी पे ध्यान देना। I hope the video was useful. If it was, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to our channel. We'll be coming back very soon with some other interesting topic. Till then, stay happily healthy. Bye-bye.